अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे कि अगर आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला दे दिया जाए किसी कंपाउंड का, तो उसको देखकर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। पहला स्टेप है राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। सबसे पहले आपने कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। जैसे कि ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख दिया। स्टेप नंबर 2 है काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन द स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में हमने देखना है कि हर एलिमेंट के कितने कितने एटम्स मौजूद हैं। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा है 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 1 सल्फ़र है और 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। इसके बाद तीसरा स्टेप है राइट द सिंबल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स लिख लें। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, सल्फ़र है और ऑक्सीजन है। ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद चौथा स्टेप है राइट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड एज अ सबस्क्रिप्ट। जितने भी एटम्स हैं इन एलिमेंट्स के, उनकी तादाद आपने इनके नीचे एज अ सबस्क्रिप्ट लिख देनी है। जैसे कि 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट आ जाएगा 2। 1 सल्फ़र है तो सल्फ़र का सबस्क्रिप्ट आ जाएगा 1। और 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट आ जाएगा 4। लास्ट स्टेप है रिमूव द सबस्क्रिप्ट 1। फाइनल मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर आपने 1 कहीं पे भी नहीं लिखना। अगर लिखा हुआ होगा तो उसको आपने रिमूव कर देना है। बाकी सारा मॉलिक्यूलर फार्मूला वैसे ही लिखा जाएगा। H2 सल्फ़र के साथ 1 रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा 4। दिस इज़ द फाइनल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है हमने। अब हम शॉर्ट चलेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट्स के एटम्स की तादाद देख लेते हैं कितनी कितनी है। यहाँ पे 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। अब हम इनकी तादाद को सबस्क्रिप्ट्स में लिख लेंगे C2H4O2। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। अब हम चलते हैं बॉक्स एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें से पहला क्वेश्चन है फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एटम्स की तादाद लिख लेंगे। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 1 फास्फोरस है और 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा H3PO4। बॉक्स एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है एन प्रोपाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करें। इसमें भी हम सबसे पहले हम एटम्स की तादाद लिख लेंगे। यहाँ पे 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा C3H8O। ये एन प्रोपाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, हमने पहले कार्बन लिखनी है, हाइड्रोजन लिखनी है या ऑक्सीजन लिखनी है। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, जहाँ पे भी कार्बन होगी सबसे पहले आपने कार्बन लिखनी है, उसके बाद हाइड्रोजन लिखनी है, एंड पे ऑक्सीजन लिखनी है। इसके अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन मौजूद नहीं होती, जैसे कि ये फास्फोरिक एसिड है। इस केस में आपने सबसे पहले हाइड्रोजन लिखनी है, उसके बाद सेंट्रल एटम लिखना है, वो एटम जो सेंटर में है, जैसे कि यहाँ पे फास्फोरस है। और सेंट्रल एटम के बाद आपने बाकी के एटम्स लिखने हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। अब ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में सबसे पहले कैटायन लिखा जाता है। इनमें एटम्स की तादाद कितनी कितनी है, 1 कैल्शियम है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। इस हिसाब से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा CaCO3। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।